नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी हम देखेंगे। और बैंक निफ्टी फ़िलहाल जो अभी चल रहा है वो अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। और देखेंगे कल के वीडियो के एनालिसिस के दौरान हमने जो लेवल आपको दिए थे वो आज इंट्राडे के दौरान कैसे चले, उस पर चर्चा करेंगे। और देखेंगे कल हमारे लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो आज का ये वीडियो एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में हमने जो आपको यहाँ पर जो लेवल दिए थे उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपसाइड के लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा हमारा जो लेवल था 25,940 और उसके बाद 26,010 और उसके बाद जो हमारा लेवल था 26,057 और उसके बाद 26,100 का लेवल था। वहीं पर अगर दोस्तों हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए जो हमारे जो लेवल थे वो है 25,860, 25,820 और 25,760 और 25,700 का लेवल था। ठीक है, तो आज के दौरान अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेवल था एग्जैक्ट 26,010 और वहीं पर उसके आसपास हमें आज की जो क्लोजिंग मिली है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। तो हमने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर वैसे भी लेवल की वहाँ पर अपडेट दी थी। जो भी नए यूज़र है अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़ा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आज की अगर तो आप सबको पता होगा मार्केट तो अपसाइड जा रहा था, तो आपका जो प्रीमियम था वो वहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा था। और वैसे भी आज आप इसको बोल सकते हैं मार्केट पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज रहा था और जो प्रीमियम इंक्रीज होने चाहिए थे वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको कल ही एक बताया था कि 26,000 को जो जो लेवल है 26,000 का वो एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है, उसको वो ऐसे ही ब्रेक नहीं कर पाएगा निफ्टी। तो अब कल क्या हो सकता है, कल जो मैंने आपको कहा निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा वो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेवल की जो बात करेंगे, लेवल हमारे लिए कौन सा मायने रखता है। कल दोस्तों यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिलहाल जो हमारा मार्केट यहाँ पर खड़ा है उस पर अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो मैंने आपको कहा दो अपॉर्चुनिटी, वो क्या है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर खड़ा है और कल के दिन मार्केट यहीं से फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है और डाउन साइड आने के बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर जो आज का जो लो है, ठीक है, इसको रिटेस्ट करता है, ये वाला लो, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपसाइड जाता है तो एक ज़बरदस्त हमें मूव मिल सकता है। और दूसरी जो बात, जो दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर बनती है वो क्या होती है, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड नहीं आ रहा है और यहीं से ही थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग या इसी रेंज में ओपनिंग होकर मार्केट यहीं से ही ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो लेवल यहाँ पर देना चाहूँगा दोस्तों अपसाइड के लिए लेवल। तो अपसाइड के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड जो मैंने आपको कहा, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल को टच करता है, टच करने के बाद फिर से यहाँ पर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पर 25,920 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 26,000 का लेवल जो ऑलरेडी एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 26,100 और उसके बाद 26,200 भी हमें दिखा सकता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट कल के दौरान यहाँ पर डाउन साइड नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहीं से ऊपर जा रहा है, जो फिलहाल जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग जो मिली है 26,014 के आसपास, ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है 26,030 का लेवल दोस्तों, ये वाला। और 26,030 के बाद 26,100 और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 26,200 का लेवल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बताई है। तो अब आप सोचेंगे तो डाउन साइड के लिए आपको क्या प्लान करना है। तो डाउन साइड के हिसाब से अगर आप बात करें तो डाउन साइड के लिए अगर मान लीजिए कि कल जो मैंने आपको कहा पहली अपॉर्चुनिटी ये वाली है, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है तो यहीं से सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस घूम जाना चाहिए। देखते मार्केट क्या होता है।
तो डाउन साइड के लिए मान लीजिए कि कल के लिए अगर आप यहाँ पर ये वाला जो लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप अपना कुछ सेटअप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और यहीं से जो 25,960 का जो लेवल है और 25,960 का जो उसके बाद जो लेवल है यहाँ पर 25,900 का निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 25,960 और उसके बाद 25,900 का लेवल यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अच्छी खासी डाउन साइड मूवमेंट देखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, जो हमारे जो कल के वीडियो के एनालिसिस के दौरान जो हमने लेवल जो दिए थे 25,860 का लेवल और उसके बाद जो लेवल है 25,820 का लेवल और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो है 25,760 का लेवल। ठीक है, और उसके बाद 25,700 का लेवल है। तो मैंने यहाँ पर डाउन साइड और अप साइड के लिए दोनों जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आपको यहाँ पर दोनों बताया है। तो हमें कल के लिए एक्सपायरी शब्द सुनकर जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, जो ऑप्शन बायर के मन में एक लड्डू फूटता है, तो वो आपको धैर्य रखना है कल। ठीक है, और हमें जो अपना सेटअप या तो जो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है, उस पर ही आपको वर्क करना है और लेवल हमेशा ध्यान में रखकर ही वर्क करना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी हमें थोड़ी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही थी और जो हमारे लेवल भी थे वो भी यहाँ पर वर्क कर चुके थे सभी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहली दिन की यानी कि पहली कैंडल जो यहाँ पर दिन की पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी और उसके बाद जो मार्केट था हमारा, जो मैंने आपको कहा पूरी तरह से एक साइडवेज ही यहाँ पर रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल को इसने बहुत सारा सम्मान दे दिया, जो अगर आप कहेंगे 59,000 का यानी कि 59,000 का जो लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अभी फिलहाल हमारा खड़ा है। तो फिलहाल जो मैंने आपको जो कहा वो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ी है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर ये 15 मिनट की आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल जो बनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक यहाँ पर पैटर्न बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पैटर्न हमें जो दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अब इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप देख लीजिए तो एक यहाँ पर फ्लैग पैटर्न हमें बनता नजर आ रहा है। ठीक है, ए वाली जो फ्लैग पैटर्न, अगर मान लीजिए कि ए वाला यहाँ पर एक ऐसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए तो एक फ्लैग पैटर्न सा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और मैंने आपको कई सारे वीडियो में फ्लैग पैटर्न के बारे में भी बताया है। अगर ठीक से नहीं यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो मैं फिर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाली लाइन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, तो फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब फ्लैग पैटर्न जो मैंने आपको बताया, या तो ये वाली जो रेंज अभी जो हमने यहाँ पर पहले ड्रॉ की थी वो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली रेंज। तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये रेंज है। ठीक है, जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ से तकरीबन अपसाइड या डाउन साइड 150 से 200 पॉइंट आराम से यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों ये थी 15 मिनट की बात। अगर हम यहीं पर इसको वनडे की चार्ट पर देखेंगे तो वनडे में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो जो हाई था इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते थे यहाँ पर वनडे की इतनी बड़ी कैंडल हमें जो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कई बार कहा है 500 या 1000 का जो आंकड़ा होता है। ठीक है, वो एक ऑलरेडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और मैंने आपको कई बार कहा है कि उसका रीटेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर आज आपने यहाँ पर देखा है इतनी बड़ी कैंडल, तो अगर एक अच्छा खासा मूव हमें चाहिए तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ से कुछ इस तरह से जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, ठीक है, तो यहाँ से फिर आए और फिर से एक बार यहाँ से अपसाइड निकले तो हमें कल के दौरान भी 59,200 या 59,500 का लेवल भी हमें दिखा सकते हैं। ये जो लेवल अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो पुराने वीडियो के एनालिसिस के थे, तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। तो कल के लिए हमारे लिए जो मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पर जो बात बताई है, ठीक है, वही आपके दिमाग में यहाँ पर रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था आज मार्केट, तो कल के दौरान मार्केट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए
मैंने जो आपको कहा अपसाइड के लिए अगर यहाँ से निकलता है तो सबसे पहले हमारा जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर 59,100 और उसके बाद यहाँ पर 59,200 का लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी दिखा सकता है। वहीं पर अगर मैं आपको डाउन साइड की जो मैंने आपको बात कही है, ठीक है, तो ये वाला जो लो यहाँ पर मार्केट निकालता है, अगर ये वाला, ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो यहाँ पर लेवल जो निकल कर आता है 58,900 का जो लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर 58,900 के बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड के लिए सोचना है, ठीक है। तो कब कहाँ तक जा सकता है, तो इस वाला जो लो है, ठीक है, ये वाला लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58,842 वाला लो है। और उसके बाद जो आज का जो मार्केट जो ओपनिंग हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिटेस्ट करने वो आ सकता है, या तो वो यहीं से घूम जाएगा जो हमारा यहाँ पर जो सेकंड टारगेट है, ठीक है, यहीं से घूम सकता है, या तो यहाँ तक रिटेस्ट करेगा, या तो, ठीक है, यहीं से अपसाइड जाकर 59,100 या 59,200 का लेवल हमें कल दिखा सकता है। मुझे पर्सनली बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है, अभी 2026 स्टार्ट नहीं हुआ है, 26 आते आते हमें बैंक निफ्टी 60,000 का जो लेवल है वो भी दिखा सकता है दोस्तों। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। वहीं पर हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में यहाँ पर मैं 15 मिनट पर चार्ट कर लेता हूँ। पिछले वीडियो के दौरान जो हमने सेंसेक्स पर जो दो बात की थी एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड के जो लेवल थे यहाँ पर 84,756 और उसके बाद 84,855 और 84,920 और उसके बाद 85,090 का लेवल था। वहीं पर डाउन साइड के जो लेवल थे वो आज यहाँ पर हमारे एक्टिव ही नहीं हुए थे। तो अपसाइड के जो लेवल था, जो यहाँ पर जो टारगेट 3 था 84,920 का लेवल, वहीं पर हमें यहाँ पर आज क्लोजिंग मिली थी दोस्तों। अब देख सकते हैं, जो मैंने आपको हर वीडियो में बात बताता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक सेम तरीके से चार्ट आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पर सेंसेक्स 85,000 का लेवल के आसपास यहाँ पर खड़ा है, तो हमारे लिए कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। तो आप अपने चार्ट पर या तो नोट पर लिख दीजिए, ठीक है। तो सेंसेक्स के लिए जो लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे पहले तो 85,000 का जो लेवल है ये वाला हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और उसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पर 84,920 और उसके बाद 85,000 के बाद हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो है 85,090 और उसके बाद जो निकल कर आता है लेवल 85,200 का लेवल, और उसके बाद यहाँ पर जो लेवल है वो है 85,290 का लेवल, ठीक है। और अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए लेवल भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो है 84,830 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो है 84,746 और उसके बाद जो लेवल है वो है 84,644 और उसके बाद जो लेवल रहेगा 84,530 का लेवल, ये हमारे डाउन साइड के लिए लेवल है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में जो आज का जो मार्केट चला था, वही अगर उसको एक चैनल की तरह अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की जो हाई है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप अगर मार्क कर लीजिए तो आपको एक चैनल सी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो कल के लिए हमारे लिए ये चैनल भी वर्क कर सकती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आप अपने चार्ट पर ऐसे यहाँ पर चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको अपना सेटअप क्रिएट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। ये सेंसेक्स के चार्ट पर यहाँ पर मैंने बनाई, और वैसे भी आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो इन सबको यहाँ से रिमूव करके आप इस पर भी यहाँ पर ऐसे चैनल क्रिएट कर सकते हो, जिसे आपको लेवल समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आप पुट कॉल करते रहेंगे और कुछ मालूम नहीं होगा। अगर डे के एंड की अगर देखेंगे तो आप ओवर ट्रेड करके बर्बादी हो जाओगे, ठीक है। तो यही मैं आपको कहूँगा, बिना लेवल के वर्क नहीं करना है, ठीक है, और बिना स्ट्रेटजी या बिना जो आपका जो लेवल आपने या तो कौन सा सेटअप जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उस पर ही आपको वर्क करना है। तो दोस्तों ये थे कल के लिए लेवल। अगर आप सबको हमारे ये वीडियो जो एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।